like a Hellcat. सब व्यूवर्स को और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे से कोई कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीख सकता है वो सीख ले। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत बुरी लगती है। वो ये है कि जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ और मुझे इस चीज़ का आइडिया भी है कि जब मेरे जो भी शिकारी भाई हैं, जब वो भी मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके घर वाले, दोस्त और जो फैमिली जो उनको जानती हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती। लेकिन जब हम मछली पकड़ के आते हैं तो उसको खाने में वो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इस बारे में जो है वो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई, थोड़ा आप इस बारे में बताएं मुझे। देखिए यहाँ पे फ़िशिंग को जो है ना वो एक तो जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए उस तरीके से आज तक किसी ने प्रमोट ही नहीं किया है। और पाकिस्तान में फ़िशिंग को बुरी नज़र से तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं जी वो घर वाले ये ज़रूर बोलते होंगे कि जी टाइम वेस्ट है और ये और वो, आप टाइम किल कर रहे हो अपना। लेकिन ये अदर बैड एक्टिविटीज़ से बेहतर है और बैड हैबिट्स से बेहतर है कि ये आप फ़िशिंग करो। एक ये हेल्दी एक्टिविटी है, मेरा आप सबको ये कहना है कि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और इसके अंदर आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं जो आपको आजकल आपने जनरेशन में देखी होंगी। मैं यही कहूँगा यंग जनरेशन से कि ये फ़िशिंग की तरफ आएँ और जितना आ सकते हैं इसकी तरफ आएँ और आप लोग फ़िशिंग करें, अपने अपने आप को हेल्दी रखें, अपने घर वालों को हेल्दी रखें, फ्रेश फ़िश खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। और घर वालों का जो है आप लोग ही माइंड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि उन लोगों को दिखाएं कि जी ये किस तरीके से ये हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है। या तो आप अपने मतलब बच्चों को भी लेके जाएं साथ में ताकि उन लोगों के अंदर शऊर पैदा हो। ये ना हो कि हम लोग इससे दूर होते जाएं और अपने लोगों को दूर करते जाएं। बहुत से लोगों को अभी तक फ्रेश फ़िश का टेस्ट ही नहीं पता कैसा होता है। सही। तो जब आप फ़िशिंग पे जाएंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि जी फ्रेश फ़िश का टेस्ट कैसा होता है और जो मार्केट से हम लेके आते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत सी दफ़ा आप लोगों को एक एक हफ़्ता पुरानी भी फ़िश मिलती है मार्केट में। जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं वो महीनों के लिए भी जाते हैं, हफ़्तों के लिए भी जाते हैं, तो आप लोगों को वो टेस्ट मिलता ही नहीं सही। जो फ्रेश फ़िश का होता है एक्चुअल। तो आप लोगों को चाहिए कि इसको जाएं, जाके वहाँ पे एंजॉय करें। नहीं समझ में आता तो अपने किसी से गाइडेंस ले लें, गाइडलाइन लेके जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर इसके ऊपर। और ये बहुत एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि बंदा बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है यहाँ जाके। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि हर एंगलर का ख्वाब होता है कि वो बड़ी से बड़ी मछली पकड़े, तो जैसे मेरा भी ख्वाब है, अहमद का भी ख्वाब है। तो आप हमें ये बताएं कि आपके जो टॉप 5 कैचेज़ हैं, हैवीएस्ट कैचेज़, वो हमें बताएं। और अभी हम वीडियो फुटेज भी एंगलर्स को दिखाते हैं कि वो बिलाल भाई के टॉप 5 कैचेज़ कौन से हैं, ताकि आप वो देखें और मोटिवेट भी हो सकें और आप भी उस तरफ कोशिश करें। टॉप 5 कैचेज़ में अगर आप बात करते हैं तो मेरे जो टॉप 5 कैचेज़ हैं उसमें कोई इतने ख़ास बड़े नहीं हैं, नॉर्मल हैं। यानी कि मेरे 37 केजी का मोर मगरा है, इसी तरीके से 32 केजी का मेरा ग्रुपर है, और मैकरल है 28 केजी की और 30 केजी की। और इसी तरीके से क्रोकर ड्रम है जिसको हम लोग सुआ कहते हैं, वो मेरा ड्रीम कैच था 23 केजी का। और 23-24 केजीज़ के मैंने अच्छा खासे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने नवाजा उनसे। तो ये मेरे ड्रीम कैचेज़ में था सुआ। और बहुत कम लोगों को लगता है सुआ ये लकी, मैं अपने आप को समझता हूँ इस मामले में कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मछली से नवाजा है। बाकी नॉर्मल साइज़ हैं, इतने बड़े कैचेज़ नहीं हैं। ये बिलाल भाई की बड़ाई है, बिलाल भाई जिसको नॉर्मल साइज़ कह सकते हैं, कह रहे हैं। हमें आज तक नहीं लगा उस लेवल का कैच, हमें आज तक नहीं लगा। बिलाल भाई के लिए नॉर्मल है, यही बड़े शिकारी की निशानी है। बिलाल भाई, जैसे कि आपने बताया जो आप कैचेस पकड़ चुके हैं माशाल्लाह से, उसमें सुआ भी है। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं 20 लाख की मछली और 40 लाख की मछली, ये वो वाली मछली है सुआ मछली, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रोकर ड्रम। क्रोकर ड्रम कहते हैं। और हमारा भी जितने भी शिकारी हैं उन लोग का जो है ये ड्रीम कैच ही होता है कि वो क्रोकर ड्रम को जो है वो कैच करें। लेकिन अपना बिलाल भाई जो है वो किसी और स्पीशीज़ का जो है वो टारगेट का जो है इनका शौक़ है। वो बिलाल भाई से पूछते हैं कि बिलाल भाई आप कौन सी स्पीशीज़ को टारगेट करेंगे इन फ्यूचर। देखिए मेरा जहाँ तक आप ताल्लुक़ है कि जी आपका पसंदीदा या आपकी ड्रीम कैच में जो आ जाता है, मैं बिल्कुल हरगिज़ मार्लिन का नाम नहीं लूँगा, हरगिज़ टूना का नाम नहीं लूँगा, ना शार्क का नाम लूँगा, क्योंकि ये खाने की मछलियाँ ही नहीं हैं।
तो ऐसी मछली को टारगेट करके या ऐसी मछली को पकड़ के सिर्फ ट्रॉफ़ी के लिए, तो मेरी नज़र में गुनाह है कि आपको किसी की जान भी ले ली आपने और आपने ना उसको खाया ना कुछ किया, खाली अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए अगर आप मार रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये बहुत बुरी बात है। अगर लग भी जाती है तो मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा, अपने साथ लेके नहीं आऊँगा एज अ ट्रॉफ़ी। हाँ, अगर मुझे खानी है तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब ड्रीम कैचेज़ में आ जाए तो मेरे लिए जी बिग मैकरल हो गई, ग्रुपर हो गया, क्रोकोड्रम हो गया, ये मतलब मेरे हिसाब से ये पकड़ने चाहिए, इनको टारगेट करना चाहिए जिनको आप खा भी सकें। ना कि आप सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में तस्वीरें सजाने के लिए अगर आप ये चीज़ों को टारगेट करते हैं, मार्लिन हो गया और ये हो गया, तो ये फिर या तो फिर इसके लिए आप स्पोर्ट्स फिशिंग करें कि इनको जी आपने पकड़ा, कैच एंड रिलीज़ कर दें, ताकि इनको आप खा नहीं सकते तो कम से कम इनकी वो बढ़ने दें और इनकी तादाद बढ़ने दें अपने समंदरों में, ना कि इनको पकड़ के आप जुल्म करें कि आप अपने घरों पे खाली इनकी तस्वीरें लगानी है और आपने इनकी ट्रॉफियाँ बना के लगानी है, तो ये मेरी नज़र में गलत है। तो इंशाल्लाह जो है वो मेरी भी ये दुआ है और आप लोग भी जो ये देख रहे हैं वो भी दुआ करें कि नेक्स्ट सीज़न में जो है बिलाल भाई अपनी लाइफ की जो है सबसे बड़ी जो है वो मैकरेल जो है वो कैच करें। अच्छा, लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्पेशली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सी सिकनेस की प्रॉब्लम रही है, अभी भी होती है। तो ये हम पूछते हैं कि बिलाल भाई से कि सी सिकनेस को किस तरीके से अवॉइड करें और अपनी फ़िशिंग को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। तो ये बिलाल भाई से हमारा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि हम वहाँ पे जाएंगे और सुबह का नाश्ता करेंगे और फिर हम बोट पे बैठ जाएंगे। न्यू एंगलर्स के लिए और जितने भी जिनको सी सिकनेस होती है उनको एक खुला पैगाम यह है मेरा कि रात की नींद कम से कम भी 7 घंटे की 6 घंटे की ज़रूर लें। एक्साइटमेंट में जागे नहीं सारी रात और सुबह तक भरपूर नींद लेके उठें, ताकि आप जब उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा। सेकंड ये कि आप जब माड़ीपुर जाएं तो वहाँ से खुदा रहा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पराठे, छोले, अंडे, भटूरे ये कुछ भी नहीं खाने। आपने जो करना है वो घर से करके निकल जाएं। वो चीज़ें ना खाएं जिससे तेज़ाबियत होती है, वो चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से आपको सीना आपका भारी हो जाए, आपका मैदे के ऊपर भारी हो जाए। आप बहुत लाइट सा नाश्ता कर लें, उसके अंदर बॉयल अंडा है, डबल रोटी है, उसके साथ चाय पी लें। मतलब इतना कर लें कि आपको वहाँ जाके इन चीज़ों के आप ये चीज़ आपके सीने पे भारी ना हो। जब ये चीज़ें आपके ऊपर भारी नहीं होंगी आपको सी सिकनेस नहीं होगी। मूवमेंट सिकनेस एक अलग चीज़ है, सी सिकनेस एक अलग चीज़ है। मूवमेंट सिकनेस भी हो सकती है बंदे को जब आपके पेट इतना ओवरलोड हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर अटैक करेगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग कम से कम उसको खाएं और वहाँ जाके जब आप अपने उधर जगह पे पहुँच जाएं और उस हिसाब से आप अपने आप को देखते हुए हल्की फुल्की लाइट ग़िज़ा खाते रहें। ख़ास तौर पे आप अपने साथ सॉल्टिश रख लें, टक रख लें, इस टाइप के कुछ लाइट स्नैक्स रख लें जो आप खा सकें वहाँ पे, ताकि आपको भूख भी ना लगे। और आप अगर उनको खाने के बाद बेहतर फील कर रहे हैं तो आप भले थोड़ा बहुत खाना भी खा लें, लेकिन यहाँ से चलते हुए अगर आप लोग खाते हुए जा रहे हैं और आपने फुल अपने आप को पेट को ओवरलोड किया हुआ है तो वो ना होते हुए भी आपको हो जाएगी वॉमिट। तो बेहतर यही है कि मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करने के बाद आप अपना जब सुबह घर से निकलें तो घर से ही नाश्ता करके निकलें। लाइक आपने अंडे और बॉयल अंडा खा लें, फ्राई चीज़ों से इज्तनाब करें, मीठी चीज़ों से इज्तनाब करें और जो तेज़ाबियत करने वाली चीज़ें उससे इज्तनाब करें। लोग कोल्ड ड्रिंक दबा के पी लेते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो इससे बेहतर है कि आपको एनर्जी ड्रिंक पी लें। एनर्जी ड्रिंक में जो भी आप बेहतर समझते हैं वो ले सकते हैं। उधर आप वो पी सकते हैं, क्या नाम है, शिकंजी बना के पी लें। तो ये चीज़ें आप लोगों को तक़वियत देंगे, आपको बूस्ट करेंगी आपके उसको। लेकिन अगर आप वो उसके ऊपर जी वहाँ पे तली हुए आइटम लेके खा रहे हैं और आप बाज़ार की चीज़ें खा के जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं जी मुझे सी सिकनेस नहीं होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने घर से नाश्ता करके जाएं और साफ़ सुथरा नाश्ता करें, बनिस्बत इसके कि आप छोले, अंडे, पराठे वहाँ से ऑयली चीज़ें खा के अपने आप को तकलीफ़ में लें। तो चीज़ें हो गई आपकी जी सुबह के नाश्ते के हवाले से। अब आप बोट में बैठ गए और बोट आपकी चल पड़ी है, सेलिंग आपने कर ली, अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं आप लोग 2 घंटे 3 घंटे की सेलिंग करके। तो कोशिश ये करें कि जी आपने पानी को नहीं देखना, यानी कि पानी की तरफ गौर से नहीं देखते रहना कि जी पानी में लहरें बन रही हैं, ये हो रहा है। आपने आस पड़ोस की चीज़ों को टारगेट करना है।
अगर आपको हल्का सा भी सर भारी महसूस हो रहा है, आप इधर उधर देखना छोड़ दें बिल्कुल। आप अपने बोर्ड में देखें लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इधर उधर अपना ध्यान बटा लें। आप पानी को देखते रहेंगे, उसकी लहरों को देखते रहेंगे, लामाला आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने ही सराउंडिंग में बिजी रहेंगे तो ना तो आपको लहरों का पता चलेगा, ना ही आपको सी सिकनेस फील होगी। ये मेरा काफ़ी यूज़फुल लोगों के लिए रही है टिप्स। तो ये मैंने आपको इसलिए एंड में ये बता रहा हूँ कि कम से कम जब आप लॉन्च में बैठ जाएँ तो आप इधर उधर पानी को देखने से बेहतर है कि अपने सराउंडिंग में, या कोई बोट खड़ी है दूसरी, या कोई पहाड़ी है, या कुछ भी नहीं है, तो अपनी बोट के अंदर ही अपने आप को बिज़ी रखें ताकि आपको सी सिकनेस से आप बच सकें। बिलाल भाई, जो है वो व्यूवर्स जो है वो ये वीडियो जो देख रहे हैं, और मुझे भी जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि कितनी विंड की नॉट्स में जो है हम फिशिंग पे जा सकते हैं। यह ट्रॉलिंग के लिए आइडियल जो है वो है 11, 12, 13, 14 तक भी आप जा सकते हैं। मतलब आइडियल से मुराद ये कि ये इतने उसमें जो है ना आप ट्रॉलिंग कर सकते हैं, अच्छा है। और इससे ऊपर होगा तो आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, लाजमी सी बात है। खेलने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, और उसमें वेव्स बन रही होंगी छोटी छोटी, और हो सकता है बड़ी वेव्स भी बन रही हों, तो कुछ पता नहीं है। उन वेव्स को हम लोग हमारे उसमें वरम भी बोला जाता है फ़िशिंग लाइन के अंदर। अगर जी छोटा वरम है या बड़ा वरम है, वरम तो वरम है, उसमें आपको खेलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। खड़े होकर आप खेल नहीं सकते, आपको बैठना पड़ेगा या फिर सपोर्ट लेनी पड़ेगी, उसमें टैकल भी ज़ाया हो सकता है। तो उसके अंदर आपको 12, 13, 14, 15 इनफ है। मतलब बिल्कुल ही आप बॉर्डर लाइन पे चले जाएँ तो 15, अदरवाइज़ तो 10 के अंदर रहें तो बहुत ही आइडियल है। 8, 9, 10 ये हवा बहुत अच्छी है। 11, 12 भी तकरीबन ट्रॉलिंग में चल जाती है। 15 उधर तक जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा धत्ती शिकारी हैं, वो 15 तक भी जाएँ, ज़्यादा अच्छा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे ऊपर हवा जाना बेवकूफ़ी है, जाना उस तरफ। मेरा कहना यही है कि आप 10 के अंदर अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ट्रॉलिंग के लिए, और हैंडलाइन बॉटम के लिए जो है वो तो लोग 15 से ऊपर भी चले जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो बड़े बड़े ढूंढे हैं तो उसके अंदर वो लोग जाते हैं। 15 से ऊपर भी जाते हैं, बहुत से लोग 16, 17, 18 पे भी जाते हैं। लेकिन न्यू एंगलर्स के लिए अगर जैसे कि ये प्रोग्राम हो रहा है तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि जी वो 10, 8, 9 ये अपने मद्देनज़र रखें, इससे ऊपर वाली हवा में ना जाएं, क्योंकि उसमें आपको वरम बहुत लगेगा, झूले लगेंगे, तो आप लोगों को लाजमी बात है सी सिकनेस होगी। सेकंड ये कि तारू के लिए आइडियल हवा जो है 4, 5, 6, 7, 8 बस। इससे ऊपर हवा जो होगी वो फिर उसमें कोई अगर पुराना खेलने वाला है वो तो जाए, लेकिन इससे नीचे खेलने वाला जो नए हैं वो ना जाए तो बेहतर है। अच्छा बिलाल भाई, अब लास्ट में हमारे न्यू एंगलर्स जो देख रहे हैं और व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई आप गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई ऐसी मोटिवेशन देना चाहते हैं जो कि उनके सारी ज़िंदगी काम आए, जो भी उनका एंगलिंग करियर है उसमें उनको वो फ़िशिंग में यूटिलाइज़ करें और उससे जो है वो इम्प्रूव करें, तो वो लास्ट जो है एक आप लाइन जो है वो। सबको एक चीज़ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगा कि सबसे पहले रेस में से निकल आएँ। रेस में से निकल आएँ। रेस वो ये कि बड़ी मछली पकड़नी है और बहुत जल्दी पकड़नी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस लें, लाइंस बनाना सीखें, उनको यूज़ करना सीखें, टेक्निक्स जितनी भी हैं, टिप्स हैं वो सीखें। फिर उसके बाद बड़ी मछली को टारगेट करें और अपना एक गोल सेट करें, और जिस गोल को सेट करें उसको अचीव करने के लिए जल्दबाजी ना करें, उसको अपने टाइम पीरियड के हिसाब से पूरा करें, ताकि जब आप मछली आपको कभी बड़ी लग भी जाए तो आप उसको एंजॉय करें, ना कि आप हैबत में आके वो तोड़वा बैठें या आप उससे ज़ख्मी हो जाएं। तो बस मेरा यही आप लोगों को एक पैगाम है। और आखिर में मैं यही बोलूँगा सबको, जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि खुदारा फ़िशिंग करें, मज़े करें, ये एंजॉयमेंट करें इसको आप, और इसको अच्छी एक हॉबी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा, आपने देख ही लिया है क्या माहौल है आजकल का बाहर का, उसके हवाले से ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको आप लोग जो है ना कैरी ऑन करें, यानी कि आगे अपनी लाइफ में अपने आने वाले बच्चों को भी और सबको भी, जितने भी हैं सबको इसकी तरफ लगाएं, फ़िशिंग की तरफ। बस मेरा यही आप सबको पैगाम है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद एंड फैज़ान, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे अहमद के जो चैनल है कराची फ़िशिंग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर और भी वीडियोस आएंगी, कुछ लाइंस के हवाले से भी कुछ लाइंस बनाना भी सिखाई जाएंगी, और बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस आएंगी जिसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आपके चैनल पे मिलेंगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये छोटी सी काविश हमारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।